जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी के द्वारा जो है हम लोग सेकेंड शिफ्ट में 7 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया गया है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प का चयन करना है। देखिए उसने उपाय किया ताकि परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए। उसने परिश्रम किया, वाक्य करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डंडे की पर कहना, उपयुक्त मुहावरे पर बताना है। देखिए डंडे की चोट पर कहना, यहाँ पर एक मुहावरा होता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया चक्की के 2 पट्टों में कोई सबूत नहीं बचता। इस वाक्य में देखिए शुद्ध अशुद्ध बताना है। देखिए यहाँ पर सबूत देखेंगे हम लोग का, सबूत इस प्रकार से नहीं होता है, सबूत हमारा इस प्रकार से होता है, बड़ा ऊपर मात्रा रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया पंजाब उपयुक्त स्थान पर निम्नलिखित में से क्या होगा। पंजाब हो जाए ऐसे अभिप्राय जो 5 नदियों की धरती से है। यहाँ पर 5 नदियाँ आपस में आकर मिलते हैं, उसे पंजाब कहते हैं, 5 द्वार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह वाक्यांश के लिए एक शब्द, दुराग्रह इसे कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाले को दुराग्रह कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है घाव पर नमक, निम्नलिखित में से विकल्प का चयन करने। घाव पर नमक छिड़कना, यहाँ पर एक मुहावरा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बादल का पर्यायवाची समूह है। देखिए बादल का जलद भी होता है, नीरज भी होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। देखिए जलद जो दिया गया है यहाँ पर, जलद में अगर हम ज जोड़ देंगे तो ये जो होता है हम लोग का कमल का पर्यायवाची हो जाता है। इसमें द जोड़ेंगे तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इसे नीरज भी इसी प्रकार देखेंगे। नीरज जो होता है बादल का होता है, लेकिन इसमें द जोड़ देंगे यहाँ पर, इसके स्थान पर द ज जोड़ देंगे तो ये कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बात को ठीक याद रखिएगा आप लोग। देखिए निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द के लिए विकल्पों का चयन करें। मतलब बताना है भविष्य में होने वाला, उसे भावी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का निम्नलिखित सर्वनाम का प्रयोग अशुद्धि है। बताना है यहाँ पर। देखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। देखिए मोहन तुम आकर क्षमा मांगोगे, यहाँ पर देखिए मोहन भी बोला कि तुम, यहाँ पर 2 हम लोग का सब्जेक्ट, यहाँ पर सर्वनाम नहीं यूज होगा, एक ही सर्वनाम का यूज कर सकते हैं। तुम आकर क्षमा मांगोगे, या तो मोहन आकर क्षमा मांगेगा, इस प्रकार कह सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सही पर्यायवाची शब्द बताना है। देखिए समुद्र का पर्यायवाची पयोधिनी होता है। ऑप्शन नंबर सी सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा। व्याल आप लोग जानते ही होंगे, ये जो होता है हम लोग का किसका पर्यायवाची होता है बताइए। व्याल हम लोग का सर्व का पर्यायवाची होता है। ये इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए। इस वाक्य में अशुद्ध बताना है। देखिए सुननी देखेंगे यहाँ पर। देखिए दोस्तों इस वाक्य में सुनना जो होता है, यहाँ पर इस वाक्य में त्रुटि है। इसका देखिए यहाँ पर आज की कथा को ध्यान से सुनना चाहिए होना चाहिए था यहाँ पर, तो यहाँ पर इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। देखिए जिसे मोहन बहुत मेधावी छात्र है, यहाँ पर देखेंगे इस वाक्य में देखिए कोई त्रुटि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। देखिए पहले में देखेंगे, देखिए मोहन बहुत माधव छात्र, ये तो नहीं होगा। मोहन बहुत मेधाव छात्र है, ये भी नहीं होगा। मोहन बहुत मेधावी छात्र है, बहुत यहाँ पर देखिए लिख दिया है, इसलिए इनकरेक्ट भी है भेजा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया निम्नलिखित में से उस विकल्प की चयन करें जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम शुद्ध प्रयोग किया गया है। देखिए अनिश्चयवाचक का प्रयोग, देखिए कुछ के बात हो गया यहाँ पर ना, इसलिए अनिश्चयवाचक प्रयोग हुआ इसमें।
और में देखेंगे आप कोई दुख जो भटक नहीं, इसमें भी कोई नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर मेरी समझ में कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे कोई न कोई, इस वाक्य में देखिए आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि देखिए मेरी समझ में कोई न कोई नहीं आ रहा है। देखिए कोई न कोई मतलब कि कोई नहीं आ रहा है, इसका कहने का ये मतलब है कोई न कोई नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें भी अनिश्चयवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए ये लड़का जो है ये पहला देखकर कोई वाला देखकर लगा दिया है, तो ऑप्शन नंबर कुछ न कुछ यहाँ पर होगा। इस वाक्य में देखेंगे तो कोई त्रुटि नहीं, अनिश्चयवाचक का प्रयोग हुआ इसमें, ये बात करने का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं कर सकता, इसमें भी देखिए नहीं है, कुछ इसमें भी दे दिया गया है उसी प्रकार से, इस प्रकार दिया गया, क्योंकि शुद्ध बोला गया है ना आपको, ये शुद्ध बोला गया है, तो यहाँ पर निगेटिव वाला भी नहीं लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युद्ध के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। देखिए युद्ध का संग्राम भी होता है, समर भी होता है, रण भी होता है, सहचर, इसका पर्यायवाची समानार्थी शब्द नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह व्यक्ति उनका अनुचर है, यहाँ पर दिया गया है अनुचर शब्द के स्थान पर वह व्यक्ति जिसका निर्जर है, उनका निर्जर मतलब अनुचर मतलब उसी के स्थान मतलब उनका निर्जर है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फर्ज मतलब उसी की ओर अनुचर जैसे कहते हैं वैसे काम करता है, इसका कहने का यही मतलब है। देखिए कंपैरिजन से क्वेश्चन आया है, इस प्रकार दिया गया है। भारती मनीषा ने जिस प्रकार संतोष करने के लिए हमें सीख दी है, उसी तरह डैश के करने के लिए भारती मनीषा ने जिस यहाँ पर भी करने के लिए भी है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखेंगे जिस प्रकार संतोष करने के लिए हमें सीख दी है उसी प्रकार असंतोष करने के लिए भी कहा है। यहाँ पर इस वाक्य में पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा इसका जो है यहाँ पर विलोम पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर असंतोष हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलिए यहाँ से पढ़े। चाणक्य के अनुसार हमें इन 3 उपक्रमों में संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष नहीं करना, तिष्णु नैव कर्तव्य, और दूसरा दिया गया है विधया जप दानियों अर्थात विद्यार्जन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। बहुत ज्ञान, इस बात को तीसरा ये है। कर लिया इसी की तरह जब, यहाँ पर अर्जित कर लिया, यहाँ पर वाक्य सेकंड करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया गया है कर लिया इसी तरह जब और दान करने में भी नहीं करना चाहिए, क्या नहीं संतोष नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार बोला गया है ना, तो यहाँ पर भी संतोष की बात नहीं करने की बात की गई, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी संतोष की बात नहीं करने की, इसीलिए संतोष ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं क्वेश्चन में। देखिए दिया गया है हमें जो प्राप्त हो उसमें ही संतोष करना चाहिए। साईं इतना दीजिए कि जमे कुंटुब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, न भूखा जाए, साधु भी भूखा न जाए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी असंतोष को दूर करने के लिए संतोष बनना हो गया है, क्या हो गया है, आवश्यक हो गया है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।